स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। केबीएस टीचर भर्ती आवेदन और साथ में लोक सेवा आयोग से एग्जाम कैलेंडर। सबसे पहले आप सभी को बता दें, लोक सेवा आयोग से एग्जाम कैलेंडर को लेकर के लगातार वेट किया जा रहा है, जिसमें पीसीएस 2023 के अलावा और भी भर्तियों को लेकर के उसमें शेड्यूल दिया रहेगा। तो पीसीएस के लिए विशेष करके अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, एग्जाम डेट कब तक हो सकता है, फॉर्म आवेदन कब से, आदि चीज़ों को लेकर के। तो आज आने की पूरी उम्मीद है अभी भी लोक सेवा आयोग से एग्जाम कैलेंडर। केबीएस टीचर वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन की लास्ट डेट 26 दिसंबर है। तो जिन भी साथियों ने अभी तक आवेदन न किया हो, फॉर्म आप न भरे हो, तो कर लीजिए आवेदन, क्योंकि अब समय बचा नहीं है। अब आगे बात करेंगे यहाँ पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। पीआरटी को लेकर के केवल और केवल सोशल मीडिया पर चीज़ें बताई जाती हैं। यूपी टेट के बाद होगा, यूपी टेट के पहले होगा, बजट में घोषणा होगी, इस प्रकार की तमाम तरह की चीज़ें बदलाव होने वाले हैं, जबकि कोई भी अभी आधिकारिक उसमें चीज़ें निकल करके नहीं आ रही हैं। और ये भी नहीं पता है कि सरकार ये भर्ती वैकेंसी देंगे भी या नहीं देंगे। अभी तो पुरानी ही भर्तियों का बार बार जिक्र किया जाता है। 1,26,000 हमने भर्ती कर दी बेसिक में, तो 40,000 माध्यमिक में भर्ती कर दी। वही भर्तियाँ बार बार बताई जाती हैं मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और एक छोटी सी भर्ती है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती। बहुत छोटी नहीं, बहुत छोटी भर्ती, जहाँ पर 42,000 से ज़्यादा तो केवल सहायक अध्यापक में पास अभ्यर्थी है, 90-97। और उसके अलावा 1500 समथिंग है प्रधानाध्यापक वाले। एक छोटी सी भर्ती होने के बावजूद ये भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई, और अभी भी नहीं पता है कि भर्ती में कितना समय लग जाएगा। और कोर्ट वाला जो स्टे वाला प्रकरण था साथियों, पहले ही आप सभी को हम बता रहे थे कि कोर्ट से स्टे हटना आवश्यक है। और अधिकारियों की लापरवाही हम सभी लोग पहले से देखते आ रहे हैं। चीज़ें कुछ बताई जाती हैं, कुछ होता कुछ और है। और केवल काउंटर एफिडेविट लगाने से कोई भी केस डिस्पोज्ड आप या डिसमिस नहीं होता है। वहाँ पर उचित पैरवी करवानी पड़ती है। अगर आप पैरवी नहीं करवाते हैं सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं केस लंबा खींचता है। और फिर लंबा केस खींचने के बाद उसमें याची पक्ष में राहत देते हुए आखिर में पहले ही ज्वाइनिंग पर जो है रोक लगी हुई थी प्रत्यावेदन वाले मामले में। और अब जो है इनवैलिड रिजल्ट वाले मामले में पूरे भर्ती प्रोसेस पर ही रोक लगा दी गई थी। और ये रोक अभी तक जब हटा ही नहीं है, 12 जनवरी की नेक्स्ट डेट है, तो उसके पहले पहले भर्ती का जीओ या भर्ती की प्रोसेस होना वैसे भी बिल्कुल कम चांस मुश्किल लग रहे थे। लेकिन यहाँ पर सरकार के पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। डिवीजन बेंच में जा करके या फिर सिंगल बेंच में ही हलफनामा लगा करके स्पेशल अपील डाल करके वहाँ से मामले को जल्द निस्तारित करवाते हुए स्टे हटवाया भी जा सकता है, या फिर डिवीजन बेंच में जा करके। लेकिन यहाँ पर जब भर्ती करवाना चाहें तो विभाग, अधिकारी, सरकार, तो इसी क्रम में सबसे पहले एडी बेसिक सर यानी पीएनपी सचिव महोदय से बात किया गया। तो उनका यह स्पष्ट अब उन्होंने जवाब दे दिया है कि जब तक स्टे हटेगा नहीं, भर्ती हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेन तो वही है कोर्ट वाले मैटर में। तो कुल मिलाकर के यही चीज़ें उनको पहले ही बता देना चाहिए था। पहले तो बोल रहे थे कि कोर्ट मैटर से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना है, कोई उसमें दिक्कत नहीं होनी है। तो अब ऐसा फिर जवाब पहले ही अगर बता दिए होते तो कम से कम पहले ही उसी हिसाब से। और सेकंड चीज़ आप ये देखिए, उन्होंने ये बोला कि आप लोग भी अपना वकील खड़ा कर सकते हैं, पैरवी करा सकते हैं। ये कार्य सरकारी अधिवक्ता का है, ये कार्य सरकार का विभाग का है। जिस दिन अभ्यर्थी इसमें इन्वॉल्व होंगे उसी के बाद भर्ती और भी लंबा खींचने वाला है, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, जहाँ तक हमें जानकारी है। बाकी जैसा अभ्यर्थियों को उचित लगे आप वैसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी या फिर अगर आप उसमें अपने अधिवक्ता खड़ा करते हैं, अगर आप भी पैरवी करते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर यहाँ पे मामला लंबा खींच सकता है। क्योंकि ये पूरी तरह से चीज़ें विभाग की हैं, वो स्टे हटवाएं। हम आप क्यों उसमें स्टे हटवाने के लिए जाएंगे? भर्ती आप करा रहे हैं, गलती आपसे हुई है, सही आपसे हुई, जवाब आपको लगाना है, सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। तो फिर उसमें पैरवी भी आपको ही करनी है मजबूत तरीके से। सेकेंड चीज़ देखिए, निदेशक मैम ने मुलाकात करने से मना कर दिया कि वही लोग रोज़ आते हैं मिलने के लिए। तो खैर जो भी है, उन्होंने वो मिली नहीं। उसके बाद फिर प्रमुख सचिव सर से मुलाकात हुई। प्रमुख सचिव सर का कहना है कि अभी तक फाइल हमारे सामने आई नहीं, हमारे पास आई नहीं है। उसमें जो भी कोर्ट मैटर जो भी चीज़ें हैं, तो उन्होंने कहा कि 5 या 6 जनवरी तक आप लोग हमसे फिर से मिलिए। उसके पहले अगर चीज़ें यहाँ पर नहीं होती हैं, तो कुछ अगर प्रोसेस नहीं होता है, तो सारी चीज़ें उनको बताई भी गई कि सर इस प्रकार से चीज़ें हैं। और उनके आने का इंतज़ार हो रहा था कि वो आएंगे तो फिर जियो पर साइन करके जियो की प्रोसेस आगे बढ़ेगी, जियो आएगा। लेकिन फिलहाल में कुछ भी ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और अंत में बात कर लेते हैं कि मंत्री जी से बात हुई। मंत्री जी का जवाब क्या है? बेसिक शिक्षा मंत्री जी। तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी का स्पष्ट जवाब केवल इतना है कि आप लोग मुख्यमंत्री जी से बात करिए, वही इस भर्ती को तेज गति से आगे बढ़वा सकते हैं। एक यहाँ पर और हमें लिखना चाहिए था, न्यूज़ मीडिया पत्रकार वाले, तो उन लोगों से भी बात की जा रही है। भर्ती छोटी सी है, कोई भी इस भर्ती को लेकर के उसमें ज़्यादा वो लोग इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते हैं या फिर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो कुछ पत्रकार महोदय ने तो मना ही कर दिया है, कुछ पत्रकार महोदय ने जवाब नहीं दिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन कहीं ना कहीं मामला यहाँ पर छोटी भर्ती तो है, लेकिन अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा है। सब मिलाकर के लगभग इसमें आप देखेंगे 42,000 तो केवल 90-97 सहायक अध्यापक में पास अभ्यर्थी हैं।
तो अभ्यर्थी तो बहुत है लेकिन भर्ती बहुत छोटी सी है और इसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो या तो किसी दूसरी भर्तियों की तैयारी में लग गए हैं या फिर किसी का कहीं पर सिलेक्शन हो गया है। तो बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो कि मतलब इसमें जब होगा तब देखा जाएगा, अपना वो तैयारी कर रहे हैं दूसरी भर्तियों की, जैसे केबीएस आदि हो गया। तो इस वजह से भी भर्ती में बहुत अच्छे से प्रयास नहीं हो पा रहा, लेकिन यहाँ पर अधिकारी या विभाग या सरकार की जिम्मेदारी है, उनकी अपनी जिम्मेदारी है कि भर्ती को समय पर पूरा कराते हैं। तो बस इतनी ही अपडेट है। आगे की जो भी ऑथेंटिक सही जानकारी प्राप्त होगी समय समय पर आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। और केबीएस के लिए जिन लोगों ने आवेदन न किया हो जरूर आवेदन कर लीजिए 26 तारीख से पहले अगर आप एलिजिबल हो तो। धन्यवाद।